बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं आज आपको वो गलियाँ दिखा रही हूँ कि जिन गलियों में मैं बड़ी हुई हूँ और फिर यहाँ से मैं चले गई और बहुत अच्छे बाद आई। अब तो ये गलियाँ देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नई नई बन गई हैं और रास्ते भी नहीं, ये घर भी नहीं। ये वो घर है जहाँ मैं खेलती थी, कूदती थी, चलती थी। और अभी मैं इन गलियों की थोड़ा से ब्लॉग आपको दिखाऊँगी क्योंकि ये यादें मेरे साथ रहे और मैं भी इन साथ यादों के साथ रहूँ। और ये देखें गलियाँ कितनी सीधी थी जब मेरा ज़माना था ना इस गलियों में, तो बिल्कुल ये जगह कच्ची थी और बिल्कुल मिट्टी पानी था। ये गलियाँ छोटे छोटे रास्ते थे। अब तो माशाल्लाह देखें आप, ये गलियाँ बहुत ही बड़ी हैं। आप देखें चारों तरफ मेरे इस तरफ भी घर बन गया है। जबकि जब मैं इस जगह पे रहती थी ना, उस टाइम यहाँ ये सब ज़मीन हमारे खेत थे, हमारे पीछे से गलियाँ ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने तरक्की हो गई है, लोग बाहर चले गए हैं और बाहर जाने के साथ साथ लोगों ने बहुत तरक्की कर लिया। अब लोग गाँव के अंदरों से जो मकान आते हैं वो ख़त्म करके आस्ता आस्ता बाहर आ रहे हैं और बाहर की तरफ लोग ज़्यादा अपनी रिहाइशें कर रहे हैं। और मैं भी देखें इन गलियों में इसीलिए जा रही हूँ कि थोड़ी सी अपनी यादें अपने साथ लेके जाऊँ, ताकि मैं देखती रहूँ कि कभी मेरा बचपन इन गलियों में गुजरा था। अब तो बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए हैं। और ये हमारे ये घर पर देखिए आप, अभी भी कितने हसीन और कितने खूबसूरत ये नज़ारे लगते हैं। अब भी जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर अपने वही बचपन में लौट के आ गई हूँ जिस बचपन से मैं गई थी। और ये बेड़ियों के झाड़ थे, कभी हम इनसे बेर तोड़ के खाया करते थे, कभी झाड़ों के ऊपर चढ़ते थे। लेकिन आज देखें अब अल्लाह का फजल से ये देखें बहुत ही खुली गलियाँ और खुली जगह बन गई है और लोग आते जाते। अब देखे जैसे ये अमरूद के और पता नहीं ये किस चीज़ के दरख्त है, दरेक के, दरेक का। और इस तरह मैं जब बाहर से मैं चल रही हूँ ना, तो मेरे साथ मेरे दो भतीजे भी हैं। तो मैं भी उनको मजाक से बोल रही थी कि बेटा तुम लोग मेरे घर में आनो और तुम लोग मेरे साथ साथ हो। क्योंकि ज़ाहिर है जब फुफियाँ आती हैं ना, तो भतीजों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, भतीजों को खुशी होती है, क्योंकि अपनों को अपनों की खुशी होती है, कभी गैरों को किसी की खुशी होती है नहीं होती। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब पर चैनल को देखते रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मैं आपको मज़ेदार हम अपने देहात के गाँव की गलियाँ और गाँव की तस्वीरें और थोड़ी सी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि आप लोगों से हर चीज़ में कुछ शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरे साथ साथ हैं और मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। और अभी मैं आपको अपनी एक ऐसी जगह दिखाऊंगी कि जो कि मेरे अपने वालिद और मेरी, वो इस तरफ देखें ये दुकान भी है। और ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, एक खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा थी। ये अभी ये मेरे अपने बाप दादा की ज़मीन है, ये उनकी जगह है। अभी यहाँ मेरे भाइयों ने घर बनाने हैं और ये देखें यहाँ ये गोए के गोबर होते हैं ना, जो हमारे में ये हम ज़ाहिर आपको पता है कि गांव की तरफ, देहातों की तरफ अभी गैस तो है कोई नहीं है। और यहाँ की जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, ये चीज़ें देखें आप, ये देखें ये इन्हीं से हम लोगों का ये घर का चूल्हा जलता है और इसी को हम सुखाते हैं, फिर इसको जलाते हैं और इन पे हम लोगों के घरों का खाना बनता है। और यही हमारे देहात की औरतें इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं, क्योंकि इनको फॉलो करना अच्छा लगता है। कभी हम भी बचपन में इन्हीं आग पे खाना बनाते थे, इन्हीं आग पे खाना खाते थे। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक ज़िंदगी वैसे की वैसे गुजर रही है। और ये जो मैं जगह सारी आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी मेरे अपने वालिद की जगह है और ये मेरे भाइयों के हिस्सों में तकसीम में आ गई है। अब इन लोगों ने अपने यहाँ घर बनाने हैं। अभी तो कचरा वचरा डाला हुआ है, कुछ किया हुआ है, कभी कुछ किया हुआ है। तो इसीलिए मैं बोला, ज़िंदगी में खुद बीमार भी रहती हूँ, आपको भी पता है, सबको मैं शुगर पेशेंट हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने गांव की थोड़ी सी यादें अपने साथ ले जाऊं। और जो ये व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पहले यहाँ सब ज़मीनें थी खुली, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो अब तो लोगों ने आस्ता आस्ता ना यहाँ पूरे अपने घर बना लिए। और अब तो जो गाँव है ना, इनका भी पूरा जो माहौल है ना, ये सारा शहरों का हो गया है। अब तो बस नाम के गाँव रह गए हैं। तो ये देखिए अभी ये लोगों ने मिट्टी वगैरह डाली हुई है। अब जैसे गलियाँ, ये दीवारें सब ऊपर नीचे है,
तो लोग इनको खुला कर रहे हैं, कुशादा कर रहे हैं। ये गोबर देखिए डोगी रहती हूँ, जैसे कि मैं मेरे अपने सामने देख रहे हैं एक बहुत बड़ी हवेली है। ये गांव में तो यही बोलते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और इधर मेरे ताया अब्बू का घर था, उसके बेटे रहते हैं, और अब ये इनकी हवेली है। और ये देखिए अभी मैं आपको ना, ये हमारे जो अब बड़े थे हमारी हवेलियों में रहते थे, ये देखें लोगों ने मुर्गे कितने रखे हुए देखें माशाल्लाह। और आप देखें ये गांव का जो माहौल और सीन है कितना ही खूबसूरत है, ये देखें माशाल्लाह। और जैसे हमारे गांव में ज़मीनें वगैरह तो काश्त करते हैं, देखते हैं। और ये चीज़ें देखें आप, इससे हमारे ना गंदम की काश्त करते हैं। और जैसे हमारे जानवर वगैरह हम लोग रखते हैं, यहाँ खुली खुली हमारी बड़ी बड़ी हवेली होती है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ। ऐसे ये भी हमारी हवेली है, हमारे ताया अब्बू की हवेली है। और हमारी उस तरफ थी जो मैंने पहले आपको दिखाई है, अभी इसको बना रहे हैं। और ज़्यादा भाई गांव में और बहुत सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये देहात का थोड़ा सा मंजर दिखा रही हूँ। जैसे आप देखें ये 2 भैंसें भी लोगों ने रखी हुई हैं। और इसके ये देखिए ये भैंस भी देखिए, ये जो मुर्गों के लिए मैंने अपने घर पे भी बनाया हुआ है, और इधर भी मुर्गों के लिए बनाया। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मनाज़र हैं इनके घर के, बहुत ही ज़बरदस्ती ये हवेली है। और अभी देखें ये 3 जो होते हैं ना, इनके साथ इनके जो गायें भैंसें इनके बच्चे हैं, एक ये देखें एक ये देखें। हाय हाय, ये तो मेरे को देखे ना ऐसे भागना शुरू हो गई जैसे मैंने इसको पकड़ लेना। और ये देखिए ये गाय भी आप देखें। और गाय के पीछे जो क्या इसको हम बोलते हैं, अब मेरे को तो खुद को हाथ को लगाते डर लगता है भाई, तो खाली मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। ये देखें, और ये भैंस का बच्चा भी आप देखें, ये देखें मेरे से भाग रहा और अभी मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ जो मेरे देखने वाले कभी भी नहीं देख सकते, और जिससे ये हमारे गाँव में ना देहातों में, ये देखें इधर भी मुर्गे हैं। और ये जिससे हम लोग गंदम वगैरह ये काश्त करते हैं, और ज़मीन को हम इससे पता नहीं क्या करते हैं वो। ये देखिए ये भी इनके घर माशाल्लाह। गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। और अभी मैंने आपको बहुत सारी खुली जगह दिखा दी है। और ये मेरे ताया अब्बू की जगह है, मेरे ताया अब्बू की हवेली है बहुत बड़ी, वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में मेरे को लाजमी बताना आप लोगों ने कि ये मेरा छोटा सा गाँव का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अभी मैं खुद थक गई हूँ, और अब मैं इसलिए कुर्सी पे बैठ रही हूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप देखें। क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर है गांव का माहौल में होता है, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है ये देखें ये बहुत बड़ी हवेली है। उसमें देखें आप ये मुर्गी सील मुर्गों के बच्चे हैं, जैसे कि मेरे नवासों ने भी घर पे रखे हुए हैं। तो बच्चों को शौक़ होता है जिस चीज़ से मर्ज़ी वो खेलें। और ये देखें सामने जो ऊपर मकान है, ये भी मेरे ताया अब्बू के बेटे का मकान है, आगे उसके बेटे रह रहे हैं माशाल्लाह। और मैंने आपको एक अपनी ज़मीन का व्लॉग भी दिखाया था, जो कब्रिस्तान की तरफ मेरे बड़े सब उधर ही बेचारे सोए हुए हैं। तो इंशाल्लाह कराची में जाके आप लोगों से फिर रब्ता करूँगी। और आप मेरे को अपनी दुआ में लाजमी याद रखने, और मैं आपको अपनी दुआ में लाजमी याद रखूँगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अपनी दुआ में याद रखना है। और मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। और एक हसीन से नज़ारे के साथ मैं आपसे अलविदा करूँगी, क्योंकि ये जानवर है नहीं मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं इनको संभाल नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादा मेरे को बहुत ही 40-50 साल हो गए हैं यहाँ से मेरे को गए हुए। अब तो उम्र सीधा हूँ, पोतियों दोतियों नवासों वाली हूँ। तो ये तो मेरा खाली शौक़ था घूमने का, फिरने का, और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी और कड़वी कड़वी बातें करने का, और वो मैं कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे को भी अपनी दुआ में आप याद रखें।